एवरीवन, दिस इज अंशुमान, योर टेक्निकल होस्ट। एंड दोस्त यार, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है यार सॉफ्टवेयर, क्या है प्रोसेसर जो आपको मोबाइल फोन में यूज होती है। आप जैसे किसी व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि भैया बताओ प्रोसेसर क्या होती है। आज की वीडियो में हम देख सकते हैं प्रोसेसर क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कितने मतलब मीडियाटेक पर कितने स्नैपड्रैगन होते हैं, कितने एक्सिनोस पर कितने सीरीन होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा क्या है, व्हाट इज प्रोसेसर, मतलब क्या होती है। अब देखो, प्रोसेसर एक्चुअली में कुछ नहीं, एक सीपीयू है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं प्रोसेसर है। मतलब भागदौड़ की जिंदगी है तो कोई भी चीज़ को छोटा कर देते हैं, तो इसी बोलते हैं प्रोसेसर। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं यार। पहला होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम लोग ALU बोलते हैं। जैसे आपको इसका एग्जाम्पल तो मैं बोलूँगा 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, मतलब सम हो रहा है। 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है। 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है। मतलब ये क्या हो रहा है, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स आता है। तो ये सब कंट्रोल करता है यार ALU, मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। समझ में आ रही है बात ना। अब आता है यार मेमोरी यूनिट। इसका एग्जांपल ले तो मैं बोलूँ अगर आपको बताना है CM कौन है प्रेजेंट बिहार का, तो आप बोलोगे नीतीश कुमार। अगर मैं पूछूँ हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलोगे, श्री नरेंद्र मोदी। मतलब आप क्या, ये सब क्या आप मेमोरी में है आपका। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी बात, आप उसको बोल दोगे। मतलब आपके मतलब माइंड में क्या है, रिकॉल है वो सब बात। तो वैसे अगर प्रोसेसर में कोई बात रिकॉल होती है, मतलब पहले से मतलब भरी होती है यार, उसी को बोलते हैं यार हम MU, मतलब मेमोरी यूनिट। क्लियर है बात ना। अब आता है यार कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग CU बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट नाम से पता चल रहा है, मतलब किसी को कंट्रोल करता है। अगर मान लो आपको फेसबुक ऑन करना है, अगर गलती से आपके मोबाइल में कंट्रोल यूनिट नहीं रहता है, मतलब अगर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट नहीं रहता है, तो क्या खुलेगा, कुछ भी खुल सकता है। तो वो सब कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ। अगर मान लो अगर आपको फेसबुक ऑन करना है, तो क्या करोगे, मोबाइल के स्क्रीन पर जहाँ फेसबुक का लोगो होगा उस पर क्लिक करोगे ना, तो फेसबुक खुलेगा। लेकिन बाई चांस अगर मोबाइल में कंट्रोल यूनिट ना हो, तो अगर फेसबुक पर आप क्लिक करोगे तो हो सकता है कैमरा खुल जाए, हो सकता है आपका वीडियो खुल जाए, हो सकता है आपका म्यूजिक प्लेयर खुल जाए, हो सके कि कोई अप्रोप्रिएट ऐप खुल जाए। समझ मेरी बात ना। तो उसको सबको कंट्रोल करने के लिए होता है यार हमारे पास कंट्रोल यूनिट, और तीनों जब मिलता है तो बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अब यार इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग कोर क्या होती है। यार हम लोग प्रोसेसर देख चुके हैं, अब कोर क्या होती है। कोर होती है यार जितने हम लोग प्रोसेसर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सब कोर होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर पहले देखो क्या था ना, कि सॉफ्टवेयर बहुत बड़े होते थे, मतलब कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते थे। लेकिन आज के डेट में नैनो टेक्नोलॉजी बनाकर इसको इतना छोटा कर दिया गया है। अब इसके अंदर भी इसको पार्ट बाई पार्ट डिवाइड किया जाता है। अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड है मतलब डुअल कोर, अगर वो 4 मतलब पार्ट्स में डिवाइड है मतलब क्वाड कोर, अगर वो 8 पार्ट्स में डिवाइड है मतलब ऑक्टा कोर, और उससे ज़्यादा होता है तो मल्टी कोर बोलते हैं। कितना बार 12 कोर ये सब बोलोगे, इसलिए उसको मल्टी कोर बोलते हैं। कोर का काम क्या होता है, अगर मान लो एक टाइम पर आप फेसबुक ऑन कर रहे हो, एक टाइम पर आप मान लो उसी टाइम पर आप व्हाट्सअप ऑन करते हो, यूट्यूब ऑन करते हो, और तो और अपना काइन मास्टर ऑन करते हो, जिसमें आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो ये 4 काम करता है। 4 काम आप मान लो कर रहे हो, तो 4 कामों करने के लिए अलग अलग प्रोसेसर चाहिए ना। मतलब प्रोसेसर तक होता है, लेकिन अलग अलग यूनिट चाहिए। तो पहला को क्या करेगा, फेसबुक को संभाल लेगा। दूसरा को करेगा व्हाट्सएप को संभाल लेगा। तीसरा को क्या करेगा, काइन मास्टर को संभाल लेगा। और चौथा क्या होगा, जो आपका जो अलग ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो। समझ में आ रही है बात ना। ये होती है कोर, और कोर जितना ज़्यादा होता है उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन कोर के अंदर ही होता है थ्रेडिंग टेक्निक, मतलब थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब देखो थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऐसे बोलो कि अगर आपको ऑक्टा कोर है मान लो, ठीक है, 8 से ज़्यादा आपको ऐप यूज करना है। मान लो आपने यूट्यूब ऑन किया, फेसबुक ऑन किया, व्हाट्सअप ऑन किया, ट्विटर यूज़ किया, इंस्टाग्राम यूज़ किया, म्यूजिक प्लेयर ऑन किया, और भी बहुत सारे ऐप मान लो ऑन किए। लेकिन आपका इतना सही मन नहीं भरा, आप कोई नया ऐप भी ऑन कर रहे हो, वो तो बैकग्राउंड में चल रहा है, रिसेंट ब्राउजर में आपको चल रहा है, लेकिन आपको और भी आपका मतलब ऑन करना है आपको। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 8 ही है, मतलब 8 ही ऐप को संभाल पाएगा, क्योंकि ऑक्टा को क्या करेगा, 8 ऐप को संभाल पाएगा, मतलब अच्छे से। समझ में आ रही है। अब उसके लिए यहाँ पर यूज होती है थ्रेडिंग टेक्निक। अगर आप 8 से ज़्यादा किसी ऐप यूज करते हो एक टाइम पर, तो उसके लिए यूज होती है थ्रेडिंग टेक्निक। ऑक्टा कोर के मैं बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है, जो ऑक्टा कोर होती है वो अपने आप को डिवाइड कर देती है, फिजिकली नहीं। मतलब जैसे मान लो ऑक्टा कोर है, मतलब 8 होती हैं, तो अपने आप को इमेजिनरी समझ लो, इमेजिनेशन टाइप के वो अपने आप को डिवाइड कर देती है कि बेटा तू संभाल, मैं ये संभालता हूँ, तू ये संभाल, तू ये संभाल, मतलब अपने आप को 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लगी। और जो इमेजिनेशन होती है उसी को हम बोलते हैं यार, इमेजिनरी जो लाइन होती है जिसमें वो डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं यार हम लोग थ्रेडिंग टेक्निक। अब देखो यार, आप लोगों ने सुना होगा ये नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर या 6 नैनोमीटर, ये सब क्या होती है। देखो जितना कम नैनोमीटर होगा उतना आपका मोबाइल फास्ट काम करेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा नैनोमीटर थे, 480, 1200 ऐसे नैनोमीटर आते थे, लेकिन अब 7 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, 8 नैनोमीटर ऐसे से आ रहे हैं, 10 नैनोमीटर आ रहे हैं ना। अब देखो ये नैनोमीटर क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा शर्ट है, और शर्ट के जो मतलब इस शर्ट्स किससे बनी है, थ्रेड से।
अब थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस मान लो है 10 नैनोमीटर, ठीक है। और जो मेरा ये वाला पार्ट है ये मान लो मेरा 20 नैनोमीटर है। मतलब ये क्या होगा, मुझे यहाँ से यहाँ हम किसी चाहें तो लाइट के ट्रैवल से हम लोग आर पार देख सकते हैं, लेकिन इससे नहीं, क्योंकि इसका जो ये क्या है मतलब बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम नैनोमीटर बना है और ये बहुत ज़्यादा नैनोमीटर बना है। मतलब जितना ज़्यादा नैनोमीटर बना रहेगा तो मोबाइल जल्दी गर्म करेगा, थोड़ा फंस के चलेगा, लेकिन जितना कम नैनोमीटर रहेगा तो मोबाइल ज़्यादा फास्ट काम करेगा, कम गर्म होगा। तो यूज़ होती है नैनोमीटर। आप मतलब ट्राई करना जितना कम हो सके नैनोमीटर उतना हम नैनोमीटर खरीदें। यार आपने सुना कि LPDDR4X, LPDDR5X, जो LPDDR होती है यार लो डबल डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यार। LPDDR जिसको हम 4X बोलते हैं या 5X बोलते हैं, और ये जो LPDDR4X होती है मेमोरी यूज होती है शॉर्ट टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए। LPDDR समझ में आएगी, पूरी बात क्लियर होगी। एक बार रिकॉल करते हैं, सब कुछ समराइज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, एग्जांपल ये ब्रेन का मतलब सब प्रोसेस करता है, मोबाइल जो प्रोसेस करता है वो होता है मतलब मोबाइल प्रोसेसर। समझाइए, कोर जितना कम कोर रहेगा, जितना ज़्यादा कोर रहेगा उतना मोबाइल बेस्ट रहेगा, जितना कम नैनो टेक्नोलॉजी रहेगी, जितना कम नैनोमीटर रहेगा मोबाइल उतना बेस्ट रहेगा। LPDDR जितना बढ़ाओ उतना ही अच्छा रहता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का लगता है मेरे को दिक्कत आ रही है आपको, एक बार और समझ लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है यार, मतलब नैनोमीटर क्या होती है। देखो पहले क्या था कि जो इन मतलब मोबाइल जो होते हैं सॉफ्टवेयर जहाँ पर मतलब रखा जाता है, तो जहाँ पर प्लेस किया जाता है मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, तो बहुत सी लाइन्स जो होती हैं उससे कनेक्ट होती हैं। अब जो लाइन्स के बीच का जो गैप होता है जहाँ कनेक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको मेजर किया जाता है नैनोमीटर में, ठीक है। अब वो इतना कम किया जा रहा है, इतना कम किया जा रहा है, इतना कम किया जा रहा है कि मतलब जो 400, 800, 900, 1200 नैनोमीटर जाती थी अब वो 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे मतलब नैनोमीटर पर आ रही है। तो जितना कम नैनोमीटर होता है मोबाइल उतना फंक्शन करती है, उससे ज़्यादा कोर बनता है, कोर से ज़्यादा थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी बनती है। यार आई होप यार पूरी वीडियो आपको डिटेल्स समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सबसे के लिए आदाब, कल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।